गाइस, वेलकम टू माय सिस्टर्स वेडिंग व्लॉग। तो ये व्लॉग्स मैं डालती हूँ जो लोग मुझे बाहर से सब्सक्राइब करते हैं उन लोगों के लिए, और जो लोग मुझे देखना पसंद करते हैं उन लोगों के लिए। तो जो आसपास के चुलबाज लोग हैं वो ना देखें ये वीडियो, यहीं स्किप कर दें। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। ये थी शादी के एक दिन पहले वाली नाइट। यहाँ पर ये आंटियाँ गीत गाने गा रही थी और इन लोगों ने रात भर ही गाए हैं। ये जो नींद हमें आ रही थी वो भी नहीं आ रही थी, और पता नहीं ये इतनी एनर्जी लाती कहाँ से है। 1 बजे तक हम लोग जाग रहे थे और 2 बजे तक मैंने मम्मी को मेहंदी लगाई है। और मैं 2 घंटे सोई होंगी, 3 से 4 बजे तक। 4 बजे मैं उठ गई थी और 6:30 तक मैं नहाकर रेडी भी हो गई थी, और सामान वगैरह हमने सारा पैक कर लिया था। यहाँ पर सभी अपने अपने कामों में लगे थे क्योंकि हम लोगों को 8 बजे निकलना था और 3 घंटे का रास्ता था, तो हम लोग लेट होते तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता हम लोगों को वहाँ पहुँचने में। इसके बाद में जो घर पर रस्में होती हैं वो जो करनी थी वो स्टार्ट की मम्मी ने। ये रस्म थी दहलीज छुटवाने वाली। इसमें एक टाइप का आप विदाई सिस्टम ही मान लो, जो कि घर से होता था पहले। अभी होटल चले जाते तो वहाँ से भी होता है, इसलिए इसको घर पर भी करना पड़ता है। यहाँ पर हल्दी के पीले हाथ लग रहे थे और मम्मी को रोते देख हम सबको भी रोना आ रहा था। हमने जैसे तैसे कंट्रोल किया, और पहले हम लोग बोल रहे थे हम लोग नहीं रोएंगे कोई भी, और यहीं से घर से ही हमें रोना स्टार्ट हो गया था। तो ये रस्में हुई। इसके बाद में हम लोग अपना सामान वामान लेकर बाहर खड़े थे कार के वेट में, क्योंकि कुछ लोग जा रहे थे बस से जो, और सारे लोग थे, और हम लोग जा रहे थे एक सेपरेट कार से। तो यहाँ पर मम्मी को छोड़ने के लिए गई थी कार पहले, फिर हमने घर वगैरह लॉक किया पूरा। इसके बाद हम लोग निकल गए थे। मम्मी भी जा रही थी बस में, तो हमने पहले मम्मी को बस पर छोड़ा। इसके बाद में हम लोग निकल गए थे यहाँ से, और पूरे रास्ते में भाई वॉमिटिंग के डर से मैं तो सोती हुई आती हूँ आधे से ज़्यादा रास्ते में। पूरे 3 घंटे बाद हम लोग पहुंच गए थे होटल में, और यहाँ हमने अपना सामान उतरवाया पूरा और रूम में गए। इसके बाद में हमने अपना थोड़ा टचअप किया और बाल माल बनाए, क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है मेरी तो ट्रैवल से। और यहाँ के मिरर वगैरह मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी लाइटिंग थी और लाइट ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। फिर हमने अपना नाश्ता किया पेट भरकर, क्योंकि भाई सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था, इतनी ज़्यादा भूख लगने लगी थी तब तक तो। और यहाँ पर जैसे ही कैमरा ओपन होता है वैसे ही सबको आना है, वीडियो बनाओ हमारी वीडियो, हम भी व्लॉग में आने चाहिए। और ये था हमारा वाला रूम। हमने बड़ा रूम लिया था क्योंकि हम सब आ सकें इसमें। और ये मेरी सिस्टर को मेहंदी नहीं लगी थी तो मैंने इसको यहाँ मेहंदी लगाई। फिर हम लोग दिन में लंच करने के लिए आए थे, जिसमें था दाल बाफले और भी बहुत कुछ था, पर मैंने नाश्ता कर लिया था तो मैंने बहुत कम खाया। इसके बाद में ये आंटियों को चल रहा था इधर पता नहीं क्या क्या। इसके बाद हम लोग 4-5 बजे ही आ गए थे जल्दी रेडी होने के लिए, तो क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। पहले हम 2 रेडी हुए, इसके बाद ब्राइड का मेकअप स्टार्ट हुआ था। तो भाई इधर मैं मेरे को हुस्न पर ही लग रही हूँ, पर बाद में मेरे को मैं इतनी ख़राब घटिया लगने लगती हूँ। सिर्फ उस टाइम पर ही अच्छी लगती हूँ जिस टाइम पर मेकअप करवाया है, इसके बाद मैं अपने आप को ही बुरी लगने लगती हूँ। और यहाँ हमारा कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा था, कभी लहंगा निकल रहा है कभी कुछ हो रहा है। तो यहाँ हुई एंट्री, और यहाँ का मुझे ये सिस्टम अच्छा लगा, परफेक्ट गाने बज रहे थे। हमारे यहाँ होटलों में नाइट में गाने बजाने ही नहीं दे रहे थे भाई, यहाँ पर मेरे को ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा। गाने परफेक्ट चले थे जो कि होने चाहिए थे। और भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही थी, आप लोग देख सकते हो पीछे तक कितने ज़्यादा लोग दिख रहे हैं। इसके बाद में हुई वरमाला। बाकी का आप गानों के साथ में सुन लो तो थोड़ी वाइब और ज़्यादा आ जाएगी। इसके बाद में स्टार्ट हो जाता है सब लोगों का फ़ोटोशूट। हम लोग तो पहले ही चले गए थे भाई इतनी ज़्यादा भीड़ को देख के, तो पहले हम लोगों ने क्लिक करवा लिए थे सिंगल सिंगल, और जितना मैं कैप्चर कर पाई स्टेज पर उतना मैंने किया। फिर हम लोगों का फैमिली फ़ोटो वगैरह हुआ। फिर हम लोग आ गए थे एंट्री साइड, जो कि हमने देखा ही नहीं था। फिर यहाँ पर हमने वीडियो कैप्चर करी। भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाए हम लोग। फिर हम आ जाते हैं खाना खाने के लिए। तो हमने पकड़ा अपने भाई को, क्योंकि हम लहंगे के साथ में ना खाना ले पा रहे थे और ना पानी ले पा रहे थे। हमने पानी भी इन्हीं से मंगाया और खाना भी इन्हीं से मंगवाया। तो हमने अपनी प्लेट में सारा कुछ लेकर खाना खाया साथ में। इसके बाद में यहाँ से हम स्टेज भी देख रहे थे, और खाना वगैरह खाने के बाद में मैं आ गई थी इधर साइड में। यहाँ मेरे भाई का कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा था। फिर इसके बाद में मंडप का सेटलमेंट चल रहा था इधर पर, और साइड में थोड़ा टाइम था तो तब तक ब्राइड एंड ग्रूम का फ़ोटोशूट चल रहा था, क्योंकि इससे पहले तो टाइम ही नहीं मिल रहा था, इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा था क्योंकि स्टेज बहुत जल्दी थी। फ़ोटोशूट होने के बाद में ब्राइड एंड ग्रूम आ जाते हैं मंडप में, और मैं भी बैठी थी पीछे साइड में। फिर हम थोड़े और आगे साइड में जाके बैठ गए थे। यहाँ से मैंने ये कैप्चर किया है। पहले हुए हवन, और हमें यहाँ से हटना नहीं था। मेन मोटिव
समझते हो ना आप, हमें यहाँ से जूते चुराने हैं। और यहाँ से हमने जूते चुराए नहीं है, हमें चुराने ही नहीं दिए, हमने जूते छीने हैं। और फिर इसके बाद में स्टार्ट हो जाते हैं फेरे, जो कि मैंने सारे कैप्चर करे हैं, पर इसमें मैं इतना ज़्यादा नहीं डाल सकती हूँ, तो थोड़े बहुत ही मैंने इसमें डाले। फिर ये एक रस्म होती है भाई वाली, जिसमें भाई को कपड़े वगैरह देते हैं, धान वगैरह का कुछ होता है। और मैंने यहाँ बैठकर सारे वचन सुने हैं और पूरी शादी देखी है मैंने, ये पहली शादी देखी है पूरी। और यहाँ मंगलसूत्र पहना हो रहा था, और भी मेरे पास वीडियो वगैरह है नहीं फ्रंट से, क्योंकि मैं बैक में बैठी थी। और फाइनली जूते के पैसे मिलने वाले हैं हम लोगों को। और यहाँ पर हमारी बहस चल रही थी बहुत ही ज़्यादा, पर हमें जितने पैसे चाहिए थे उतने नहीं मिले, पर ठीक है अब। और यहाँ फटाफट से मैंने सारे पैसे गिने। इसके बाद में कब रात से सुबह हो गई, हम लोगों को पता ही नहीं चला। फिर आती है विदाई का, ये मेरा चेहरा देख रहे हो, मैं इसे देखकर 100 बार हंस चुकी हूँ। और हम लोगों ने बोला था रोएंगे नहीं, हम यहाँ फीलिंग आ रही है बार बार वीडियो देख के, ओ लल्लू मत रो रहे हैं। यहाँ पर पापा रो रहे थे। उस टाइम पे हमें लगा था बहुत ही ज़्यादा रोते हुए देख, तो बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। हम नाटक नहीं कर रहे थे, हम सचमुच में रो रहे थे। और ये देखो मेरे भाई को, ये साथ में कार में भी बैठ के गया था थोड़ी दूर तक। और यहाँ विदाई हो गई थी और चली गई थी दीदी घर अपने। और इसके बाद में हम लोगों ने सारा सामान वामान फिर से पैक किया और हम लोग बाहर खड़े थे। यहाँ पर भी हम कार का वेट ही कर रहे थे। इस टाइम तक सबके चेहरों की हवाइयाँ उड़ चुकी थी, क्योंकि हम लोग इतने ज़्यादा थक चुके थे। डायरेक्ट कार में बैठी मैं, और मैंने 1-2 क्लिप कैप्चर करी, और इसके बाद में तो मैं सो गई थी। और इस टाइम पे मेरा कैमरा ओपन करने का, ना उसमें देख के हंसने का, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, बस मेरा सोने का मन कर रहा है। सो दैट्स इट दिस व्लॉग।